नमस्कार, मैं लक्ष्मी गर्दे। फिर आज मिलते हैं हम लोग ब्लाउज सिलाई के लिए। तो क्या करेंगे, ब्लाउज कैसे सिलेंगे, हाँ, और किस टाइप का हमें ब्लाउज सिलना है। तो हमें जो सीखना है आज ब्लाउज, वो पूरी हिंदी लैंग्वेज में। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें आज से जो स्टार्ट करना है वो पूरा हिंदी में करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मेरे को ग्रुप में पूछ सकते हैं। वैसे हिंदी किसी को समझ में ना आए ऐसा तो हो ना सकता। हाँ, थोड़ा बहुत मेरा ही उल्टा सीधा हो जाएगा, आप संभाल लेना। और हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं। हम पूरा बारीक बारीक देखेंगे, जैसे कि कैसे नाप लेना है, किस तरह से अगर छोटा शोल्डर बोला जाए तो किस तरह से कटिंग की जाएगी, अगर बड़ा शोल्डर बोला जाए तो किस तरह से कटिंग होगी, अगर किसी की चेस्ट कम है तो किस तरह से हम नाप ले सकते हैं। तो एक ही नाम के हम 4 पैटर्न सीखेंगे। नाम कैसा है, वन टक्स। जैसे कि नाम वन टक्स हो गया तो हम 4 पैटर्न कैसे सीखेंगे। तो एक हो गया दुबले पतले व्यक्ति का, जिसका छोटा नाप बोल सकते हैं हम लोग, और एक हो गया मध्यम, एक हो गया बीच वाला, और एक हो गया उससे बड़ा। यानी कि हम सभी तरह के नाप सीखेंगे। और प्लस ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सभी तरह के, हम उसमें क्या करेंगे, उसमें ऐड ये करेंगे कि कभी कभी वही ब्लाउज जो है वो लेडीज के लिए बनाना है, कई यंग लेडीज के लिए बनाना है, कहीं जैसे कि समझ लीजिए मेरे लिए बनाया तो मेरी बेटी के लिए बनाया, मेरी सास के लिए बनाया। तो ये सब चीजें जो है अलग अलग होती है। तो मैं छोटा शोल्डर पहन सकती हूँ और मेरी बेटी जो है वो उससे भी कम शोल्डर मांगेगी। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के शोल्डर हम कैसे ले सकते हैं। तो हम तो है सिलना एक ही सीखेंगे, क्योंकि सिलना तो सभी सेम ही रहता है, बड़ा शोल्डर हो, छोटा शोल्डर हो, या उससे भी छोटा शोल्डर हो, सिलना तो एक ही है, बराबर। तो हमें क्या करना है कि किस तरह से हम पेपर कटिंग करेंगे, ये बाकायदा धीरे धीरे हम देखेंगे और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जिन्होंने पहले भी सीखा है वो भी, और जो अभी पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो भी। जैसे मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ उतना ही करिए। चाहे आपको वीडियो अगर फास्ट हो रही है तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिए, और फिर उस तरह से धीरे धीरे मेरे साथ ही रिपीट करना है। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार रिपीट करना है, तीसरी बार रिपीट करना है, तीसरी बार के बाद आपको कभी भी रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैटर्न इतने इजी है कि आपको पहले ही बताया गया है कि किस तरह से नाप लेने हैं। नाप लेने के बाद वो नाप को कैसे पेपर पे कन्वर्ट करना है, ये इतना इजी वे है। फिर बाद में हमने ये बताया है कि कैसा भी नाप हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, ब्लाउज या ड्रेस बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए कभी भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कितना शोल्डर लेना है, कितना बगल लेना है, कैसे नाप लेना है, ज्यादा जरूरत नहीं। आप पैटर्न देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसमें भी हम डीप में सीखने वाले। डीप में बोले तो जैसे जैसे अभी मेरा जो इसमें अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस 20 इयर्स का, उसमें से मुझे ये पता चला कि ब्लाउज तो हर कोई सीख लेता है या फिर हर कोई सिल लेता है, लेकिन जो बारीकी से सिले, जिसको सभी चीजें पता हो, वो हम इसमें डालने वाले हैं। आपके लिए नाम के लिए बेसिक अभ्यासक्रम होगा, लेकिन ये बेसिक बिल्कुल नहीं है। आप इसके बलबूते पे बहुत सारी क्लासेस ले सकते हैं। तो स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करेंगे वन टक्स पैटर्न से, लेकिन 4 पैटर्न, छोटा, बड़ा, उससे भी बड़ा और बहुत बड़ा, सीखे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वन टक्स पैटर्न। वन टक्स पैटर्न के लिए मैंने ये छोटा सा डायग्राम लिया है, जिससे हम सीखेंगे कि नाप कैसे लेने हैं। नाप लेने के लिए आप समझिए कि मैंने ब्लाउज रखा है। तो पहले तो क्या करना है, हमें छाती देखनी है। तो छाती के लिए दोनों बगल से बीच में होते हुए इस बगल तक टेप लगानी है। टेप लगाने का जो भी नाप आए उसका डबल करना है। तो ऐसा समझिए कि मैंने एक छोटा नाप लिया है, तो इतना आया, वो कितना आया, 28 आया। तो आप समझिए चेस्ट बराबर मैंने लिया है 28 इंच की छाती ली है, और इस तरह से हम इसको लेंगे। बाद में हम लेंगे
कमर की ऊंचाई, यानी कि कमर के ऊपर का जो भाग है उसकी ऐसे इस तरह से हम पूरी ऊंचाई लेंगे, जो कि अभी यहाँ पे जो दिख रही वो नहीं, हम लोग ऐसा समझेंगे कि हमने 11 लिया है। तो कमर की लंबाई जो है वो 11 और 28 छाती हमने यहाँ पे लिखी है। तो अभी हम देखेंगे कि ब्लाउज के लिए लगने वाले नापों में से ज्यादा महत्व का माप जो है वो ये है कि कमर फिटिंग। तो कमर फिटिंग कहाँ लेनी है हमें? तो कमर फिटिंग इस तरह से हमें नीचे लेनी है। आप चाहो तो हुक खोल के डायरेक्ट उसको ऐसा लंबा लंबा करके भी ले सकते हैं। मैं एक बार वैसा भी दिखा दूंगी आपको। वैसे भी आपको ये बाकायदा आता ही होगा कि किस तरह से हमें नाप लेने, फिर भी मैं एक बार आपको बारीकी से बता रही हूँ कि ये क्या करना है कि इन दोनों में कमर लगाया तो इसको फिर ऐसा डबल कर दो। डबल करने के बाद ये जो माप है तो समझिए ये नाप जो है 23.5 इंच आया है। कितना? यहाँ पे खोलूंगी ना मैं, तो 23.5 इंच आया है। तो लेना कितना है पता है आपको? आधा इंच ज्यादा लेना है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा नाप लिया तो काज बटन पट्टी जो है आधा इंच की वो इसके अंदर है। तो टोटल नाप कितना हो गया? 24। तो कमर फिटिंग बराबर हो गई 24 इंच की। और फिर उसके बाद क्या देखेंगे कि हाँ, शोल्डर मैंने यहाँ पे दो तरीके का नाप लिखा है। एक पूरा शोल्डर, तो पूरा शोल्डर यानी कि क्या है, तो कभी कभी हमें कॉलर के या फिर बोट नेक पैटर्न के गले बनाने होते हैं तो उसके लिए हम 2 शोल्डर लेते हैं, एक तो पूरा शोल्डर और एक हाफ शोल्डर। तो मेरा यहाँ पे पूरा शोल्डर जो है अभी जो दिख रहा है वो नहीं, हम लोग ऐसा सोचेंगे कि हमने पूरा शोल्डर बराबर 14 इंच का लिया है। तो हम पूरा शोल्डर बराबर कितना लिखेंगे? तो 14 इंच लिखेंगे। उसके बाद हमें ज्यादा जरूरी नाप ये है कि हम क्या करें, आगे का गला ले। तो मैंने ये जो डॉट डॉट में बनाए हैं ये आप समझिए मैंने आगे का गला लिया है। तो ये कितना है? तो ये है आपका आगे का गला बराबर 5 इंच का। और फिर वैसे ही पीछे का गला। तो आप है ना चाहो तो इसको इस तरह से मोल्ड करके एक परफेक्ट नाप आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर लिखा है कि पीछे का गला बराबर 9 इंच का। और फिर बाह की लंबाई बोले तो इस तरह से शोल्डर पे रख के यहाँ तक हमने जो है 11 लिया है। तो 11 बाह की लंबाई हो गई। और फिटिंग बोले तो बाह की फिटिंग बोले तो ये आस्तीन की फिटिंग, फिर इसको ऐसे मोल्ड करेंगे, ये हो गई आपकी फिटिंग। और ये है हमारी बाह की ऐसी पूरी फिटिंग जो है खोल के 11। तो आधा करेंगे तो वो कितना हो जाएगी? 5.5 इंच की हो जाएगी। हाँ, और उसके बाद एक महत्व का माप है जो कि शोल्डर है। अरे आप बोलेंगे शोल्डर तो पहले ले लिया। हाँ, तो शोल्डर लिया, लेकिन ये पूरा वाला लिया। अभी हम कौन सा लेंगे? ये आधा वाला शोल्डर। और समझिए कि ये शोल्डर जो है बीच वाला ये 3 इंच का चाहिए। तो हम अपनी क्या है इच्छा अनुसार ये ले सकते हैं। ये हो गई आपकी 1 टक्स की नाप। अभी हम इसी नाप से पैटर्न बनाएंगे। हाँ, तो इसके लिए हम डायरेक्टली पेपर पे पैटर्न बनाते हैं ताकि काटने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक पेपर लिया है जिसका डबल फोल्ड किया है। ऐसे समझिए कि हमने क्या लिया है, पेपर ही लिया है। और पैटर्न बनाने के लिए यहीं पे हम देखेंगे कि हमने ली थी छाती बराबर 28। तो 28 ढूंढेंगे कहाँ पे है। हाँ, ये आ गया आपका 28 को आधा करेंगे और इसको भी एक बार आधा करेंगे तो आपका कितना आएगा? 7 आ जाएगा। 7 चौका 28 इंच। तो यानी कि यहाँ पे मैं चेस्ट का नाप डाल सकती हूँ, छाती का नाप डाल सकती हूँ, जो कि कितना है 7 है। लेकिन मैं 7 पे स्केच नहीं बनाऊंगी। 7 + 2 बराबर हो गया 9 इंच। वैसे ही मैं देखूंगी कि मैंने 2 नंबर पे मेरे ब्लाउज के लिए लगने वाले नाप था कमर की ऊंचाई, जो कि थी 11 इंच। और मैंने यहाँ पे 11 इंच ले लिया है प्लस 1 इंच। क्यों? कि सिलने के लिए कपड़ा लगता है। और यहाँ पे मैंने पूरा बॉक्स बना लिया। ये हो गया हमारा पूरा बॉक्स। अभी इसमें पैटर्न सीखना है तो कैसे करें? तो जैसे कि 28 छाती का नाप है तो क्या करना है, आपको इसे उठाना है, इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आधा, और उसको भी एक बार आधा करना है। तो
ये दो जगह पे हमें स्केचेस मिलेंगे। तो अभी मेरे जो छाती का नाप है वो 28 था, 28 का चौथा 7, 7 + 2, ऊंचाई बराबर 1 इंच, ऐसा तो बॉक्स बन गया। लेकिन ये क्या हुआ, ये जो है गला और शोल्डर के लिए नाप निकाले हैं हमने। हम ऐसा पैटर्न सीख रहे हैं कि एक ही पैटर्न में सभी पैटर्न बन जाए। जैसे कि मैंने ये इसका आधा किया, आप 40 का भी आधा कर सकते हैं, 50 का भी आधा कर सकते हैं, और बड़ा हो तो उसका भी आधा कर सकते हैं। तो ये तो आ गया। और क्या करना है कि ये हो गया बंद बाजू का नाप, जो है इसे गला बोला जाएगा, इसे शोल्डर बोला जाएगा, और इसे बगल। ओके। हाँ, तो फिर अभी देखने की बात ये है कि इसे किस तरह से हम ये करेंगे कि ये 3 शोल्डर में आ जाए। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें कस्टमर ने तो बोला है कि इसका शोल्डर 3 चाहिए। तो हम यहाँ पे टेप रख के सेंटर से और इसको 3 तक खींचेंगे। 3 तक खींचा तो ये पूरा नाप लिया, हो गया 5.25 इंच। 5 और 3 लाइन, उसको नीचे इस तरह से खड़ा करके 5 और 3 लाइन पे फिर से एक बार 5 और 3 लाइन लेके अंदर जाएंगे, और 1 इंच अंदर। यहाँ पे बढ़िया से बगल बनाएंगे। फर्स्ट बगल, दूसरा 1.5 इंच पे टेढ़ा करके ज्यादा फिनिशिंग के लिए, आधा इंच अंदर, और इस तरह से थोड़ा खोलाई में जाएंगे तो बिल्कुल भी चूनड़ नहीं आएगी। और गले की लंबाई कितनी है आगे की, तो 5 है। 5 के हिसाब से हम यहाँ पे कितना लेंगे, 5.5 इंच, और इसको भी बढ़िया से थोड़ा थोड़ा करके गोल करेंगे। तो ये हो गया गले का नाप। फिर गला हो जाने के बाद हमें क्या बनाना है, हम 1 टक्स पैटर्न सीख रहे हैं। वो भी कौन सा वाला, छोटा वाला। छोटा 1 टक्स पैटर्न है। 28 छाती है, लंबाई है, और हमने गला बना लिया, शोल्डर बना लिया, बगल बना लिया। अभी महत्व का क्या है, टक्स बनाना। तो कैसे बनाए, छाती कितनी है, 28 इंच। कैसे दिखती है, इस तरह से दिखती है, बराबर। तो 20 पॉइंट हम उसमें डाल देंगे, 20.8। तो कैसे करेंगे, ये मेरा 2 है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि ये 20.8। ऐसे राउंड फिगर 3 भी कर सकती हो। तो ये मैंने छाती का नाप को पॉइंट डाल के इधर ले लिया। तो इधर लिया तो क्यों लिया, तो इसलिए लिया क्योंकि इसका भी मैं आधा करूंगी, और आधा करने के बाद इसे जैसे है वैसे ही ऊपर ले लूंगी। आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, ऊपर लेकिन 1 इंच से ज्यादा बढ़ाना है। ये जो है 1 इंच से बढ़ा लिया, टेढ़े में आधा इंच का, टेढ़े में आधा इंच का। ये जो छोटा नाप है इसे ना काटना है, जब काटते हैं तो बढ़ाना नहीं है। 28 इंच की छाती को बढ़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। कभी कभी 30 की छाती को भी बढ़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो बढ़ाना भी हम सीखेंगे बाद में। लेकिन आज के लिए इतना होमवर्क है कि आपको ये करके दिखाना है। अभी ये तो पैटर्न हो गया ऊपर का, तो इसे आस्तीन कितनी चाहिए और कितनी हम ले सकते हैं, तो हम सीखते हैं कि अभी हम इसके लिए आस्तीन कितने हाइट की लगा सकते हैं। हाइट तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन उसको समझ लीजिए मैंने एक 4 इंच की आस्तीन बनानी है, तो लेना कितना है, 5 इंच। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो ये हो गई 5 इंच की। यहाँ पे मुझे डालना है छाती का चौथा हिस्सा। परफेक्ट आस्तीन, परफेक्ट फिटिंग के लिए हमारी जो आस्तीन है वो ऐसी बैठती है कि कम भी पड़ती नहीं और ज्यादा भी होती नहीं। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे छाती का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच, और ये हो गई इसी पैटर्न की आस्तीन। ये हो गया 28 का पैटर्न। हाँ, तो इसे क्या करना है, जैसे कि ये 4 की आस्तीन है, तो यहाँ पे कंपलसरी आपको 3 इंच का नाप डालना है। और अंदर कितना जाना है, तो 3 का आधा कितना हुआ उतना ही जाना है।
फिर टेढ़े में जॉइंट करने के बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको आधे में उठा के आधे में फोल्ड कर दो। फोल्ड करने के बाद इधर आधा इंच इधर आधा इंच, और फिर चाहो तो आप इसको इस तरह से जोड़ दो ताकि हम इसे कट कर सके। अभी इसे तो फिटिंग बाकी, ऐसी आस्तीन कटेगी तो क्या फिटिंग बैठेगी? तो पक्का फिटिंग बैठेगी। और मेरी जो बाह की फिटिंग है वो 11 थी, तो 11 के हाफ हो गया 5.5 इंच। सिलने के लिए मैंने इसमें 1.5 इंच डाला तो सिर्फ 7 इंच हो गया है, और आधा ही इंच उधर नाप जो है बच रहा है, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आस्तीन पूरा कंप्लीट। और 28 छाती का पैटर्न जो है वो आज तक का इतना कंप्लीट हो चुका है। आज ये फर्स्ट डे का आपको जो है स्टडी के लिए बहुत हो चुका है। तो इस तरह से हमारा नाम, तो आप करके दिखाइए, फिर हम मिलते हैं कल।